हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं इस मौका के लिए कि परमेश्वर हमें फिर से एक नया मौका दिया ताकि हम आप लोगों की घरों में आ सकते हैं। आज है संडे के दिन और संडे के दिन ईसाई होने के नाते हमें परमेश्वर के घराने में होने की सभी को चाहत होता है, लेकिन फिलहाल हो सकता है इस महामारी की वजह से अपने से कोई हिंदी सेक्शन की सदस्य जो ग्रेस कवनेंट चर्च शिलोंग में है और शायद कोई जगह में भी सदस्य जो है जो शायद किसी कोई कारण की वजह से अब अपने गिरजाघर नहीं जा पाए, तो कोई बात नहीं। आज है वो संडे के दिन जो हम अपने घरों में इस YouTube के माध्यम से हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर का स्तुति करेंगे और परमेश्वर का वचन से भी हम सुनेंगे। आमीन। हम आपको शुक्रिया करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं कि आपने इस अपने मौका को लिया है, समय लिया है इस कार्यक्रम को देखने के लिए। और हमारा आशा और उम्मीद यही है कि परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको बरकरार रखे और परमेश्वर आपको मजबूत करे इसी संकट के समय पे। चलिए आगे बढ़ते हुए हम परमेश्वर की वचन से पढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल है अपने बाइबल को लीजिए और हम देखेंगे भजन संगीता 46 से कि ये दाऊद का भजन है या दाऊद का गीत है जो दाऊद ने लिखा है परमेश्वर की ओर। दाऊद क्या कहता है? परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलाने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए। आमीन। दाऊद क्या कहता है? वो उत्साहित हो रहा है, वो अपने आप को उत्साहित कर रहा है और वो कह रहा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, परमेश्वर हमारा बल, परमेश्वर हमारा चट्टान, परमेश्वर हमारा शक्ति है। आमीन। और वो हमारा अति सहायता करने वाला है, वो हमारा अति मदद करने वाला है। अगर कोई भी संकट में आए और कोई भी मुसीबत में से हमें गुजरने पड़े। आमीन। इस कारण दूसरा पद में वो क्या कहता है? इस कारण हमें कोई भय नहीं चाहिए, इस कारण हमें कभी भी भय या डरना नहीं चाहिए क्योंकि परमेश्वर हमारा साथ देता है। आप अगर ईसाई है, परमेश्वर से आपका आदर है, परमेश्वर से आप सहयोग रखते हैं, संबंध रखते हैं, तो आपको डरना नहीं चाहिए, आपको मजबूत होना चाहिए क्योंकि परमेश्वर आपका साथ है। चाहे क्यों कुछ ना हो, चाहे बुरी खबरें भी आप सुनते हैं, फिर भी परमेश्वर पर अपना विश्वास मजबूत करके रखना चाहिए। क्यों? यही तो परमेश्वर का वचन है। कारण क्या है? परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। इसलिए भाइयों बहनों हमें हर समय पे परमेश्वर की नजदीक, परमेश्वर के करीब आने चाहिए क्योंकि जब हम उनके नजदीक होते हैं वही हमारा चट्टान बन के रहता है। आमीन। और भय के समय में, डर के समय में, संकट के समय में हम उनसे दूर नहीं जाना चाहिए। आमीन। हमारा मदद करने वाला कौन है? हमारा सहायता करने वाला कौन है? परमेश्वर ही तो है। आमीन। इसलिए आप डरे मत और उदास मत हुए, अफसोस मत हुए क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। तो चलिए हम इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देनी चाहते इस मौका के लिए कि आप हमें इस मौका दी है ताकि हम आपके साथ आपकी संगति कर सकते हैं, अपने भाइयों बहनों के साथ जो अपने घरों में है। और धन्यवाद देते इस समय के लिए। हम दुआ करते कि परमेश्वर जिस तरह हमने पढ़ा है आपकी वचन से कि परमेश्वर तू हमारा शरण स्थान है, तू हमारा संकट के समय है, तू हमारा सहायता करने वाला है। भाई परमेश्वर हम दुआ करते, हो सकता है हम में से कोई भाइयों बहनों जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जो अपनी विभिन्न तरह की परिस्थिति से गुजर रहे हैं, परमेश्वर जो गंभीर परिस्थिति, उनमें से कोई हो सकता है जो उदास है, जो बीमार में पड़ा हुआ है, कैद किया गया है। परमेश्वर हम दुआ करते हैं कि आप हमें उत्साहित करेंगे अपनी वचन की द्वारा परमेश्वर, और आपकी वचन जब हम सुन रहे, हम पढ़ रहे, वो हम पे वो विश्वास जगाएगा परमेश्वर। ये सारा समय आपके हाथों पे हम सौंप देते हैं। अगर कोई भी दूसरा आत्मा किसी की भी रीति से हमसे रुकावट डालना चाहता है, हमें रोकना चाहता है ताकि हम आगे बढ़े, हम उससे हम बांध देते हैं मसीह की नाम में परमेश्वर। और हम दुआ करते हैं जहाँ हमें हमारा दर्शक है, अब उस सारा जगह को अपने लहू से ढाकते हैं। हम आमंत्रित करते हैं पवित्र
आत्मा तू आ जाए, इस कार्यक्रम को चला, ताकि तेरा मौजूदगी हम पे आनंद हो, तेरा मौजूदगी हमारा लिए एक समर्थ की करण हो। परमेश्वर, ये सारा समय आपके हाथों पे हम सौंप देते हैं। ये सब हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आराधना और स्तुति हमारे ईसाई जीवन के लिए एक प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो हमें लगातार हर एक मोड़ पे, हर एक समय पे, चाहे हमें खुशी हो चाहे हमें उदास हो, हमें इसे बरकरार रखने चाहिए, क्योंकि यही वो एक अभ्यास है जो हम लगातार करते जाएंगे। इसलिए कोई फर्क नहीं होता है कि आपका गला सुरीली है या बेसुरा है, आप परमेश्वर के लिए गा रहे। आमीन। परमेश्वर अपने दिल की धड़कन को वो जानता है और अपना दिल से गाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ढूंढ रहा है उन सब व्यक्ति के लिए जो उनका आराधना और स्तुति वो सच्चाई में करते हैं। आमीन। हम दुआ करते इन सब गीतों की द्वारा आप गाएंगे, साथ परमेश्वर की साथ आप गाएंगे, परमेश्वर को मौजूदगी को आप बुलाएंगे। आमीन। जब आप परमेश्वर को बुलाते हैं, जब वो आते और जहां वो है खुशी है, आनंद है। आमीन। चलिए हम अभी जाएंगे आराधना स्तुति करने।
नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह। और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है आपके बीच में आने के लिए। हाँ, काफी लोग ऐसे हैं जो कि चर्च में आने के लिए इनको मौका नहीं मिल रहा है, अलग अलग वजह हो सकता है। लेकिन चलिए हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि अगर हम घर बैठे हैं फिर भी हमें परमेश्वर का वचन सुनने के लिए मौका मिल रहा है, उसके लिए हम प्रभु को हम धन्यवाद देना चाहिए हमें। और आज जो है इस मीडिया के द्वारा आपके बीच आपके घर में हम आए हैं प्रभु परमेश्वर का वचन लेकर। मैं ये सभी से विनती करता हूँ, कुछ आपका कीमती समय जो आपके जीवन का है जो प्रभु ने दिया, उस कीमती समय में से कुछ समय निकाल कर परमेश्वर के लिए दीजिए। और जब परमेश्वर के लिए वो समय को देंगे, आपका वो समय जो है बेकार नहीं जाएगा, आपके जीवन में परमेश्वर आपको आशीष करेगा। तो आज के दिन में आपके बीच में परमेश्वर के वचन को मैं ला रहा हूँ। वो वचन जो है जिस विषय को मैंने रखा है वो नया सृष्टि है। जिस तरह के हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, जो है ना, दूसरा कोरिन्थियों की किताब 5 अध्याय का 17 वचन में कहता है, यदि कोई मसीह में है वो नया सृष्टि है। आज उसी विषय को लेकर हम देखेंगे। हम सभी के साथ में बांटना चाहते हैं ताकि परमेश्वर का वचन हमें हमारे जीवन में आशीष को ला सके। प्रभु का वचन इस तरह से कहता है, नया सृष्टि। तो मैं एक कुछ वचनों को मैं पढ़ूंगा ताकि हम सभी के लिए लाभदायक हो। प्रभु का वचन इस तरह से कहता है, दूसरा कोरिन्थियों की किताब 5 अध्याय का 17 वचन में, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ, इस तरह कहता है, पुराने बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। जबकि हमें बोला गया है पुराने बातें बीत गई। हाँ, काफी बार जो है बहुत सारे बातों को हम भूलना चाहते हैं, हम भूलते नहीं। कोई ना कोई हमें याद दिलाते, या कभी कभी हम अपने आप को भी हम याद दिला देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं पुराने बातें बीत गई, देखो नई हो गई हैं। इसका अर्थ क्या है? इसी वचन को समझने के लिए चलिए हम देखिए कोलोसी किताब 3 अध्याय का 13 वचन में कहता है, 1 अध्याय का 13 वचन है, इस तरह कहता है, उसी ने हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। किसने? बाइबल कहता है उसी ने हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। हम इस जगह पे देखते हैं कि हम एक समय था जब हम पाप में जिंदगी जी रहे थे, हमें सच्चाई को नहीं पता था, हम मर्जी में जीवन जीते, पाप के साथ हम खिलवाड़ करते थे, पाप के साथ हमारा दोस्ती बन चुका था, पाप हमें जहां पे ले जाता वो काम हम करते। जिस तरह से पाप हमें चलाता, क्योंकि हमें पाप के गुलाम बन चुका था। प्रभु का वचन कहता है रोमियो का 6 अध्याय का 16 वचन में कहता है, रोमन चैप्टर 6 वर्स 16 में कहता है, जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम बन जाता है। एक दिन ऐसा समय था हमारे जीवन में भी जबकि हम कुछ काम हम नहीं चाहते करने के लिए, उस काम को हम कर बैठते हैं। जो हमें करने के लिए हम अच्छा नहीं लगता उस काम को हम करते हैं। क्यों? हमारा जीवन जो है हमारे बस में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, कोई हमें चला रहा है। क्योंकि पाप का जो कहता मालिक जो है वो शैतान हमारे जीवन को चलाया करता था। इसी कारण हम जो है कहता बेकाबू होकर बहुत कुछ हम ऐसा करते हैं जो प्रभु को महिमा नहीं देता। लेकिन जिस दिन
आपने सच्चाई को जाना है। प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना किताब 8 अध्याय का 32वां वचन में, जॉन 8:31-32 में आप देखेंगे, कहता है कि अगर तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। अगर तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सत्य कौन है? सच्चाई यीशु मसीह है। सच्चाई जो है यीशु है। अगर आप यीशु को जानते हैं, आप भी, कहता है, हम में से बहुत सारे लोगों की तरह आप अंधकार के राज्य से बाहर आ सकता है। शैतान के बंधन से बाहर होकर आप भी आजाद हो सकता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जब जैसे अभी हमने पढ़ा कोलिशियन किताब 1 अध्याय का 13 वचन, कोलिशियन चैप्टर 1:13 में कहता है, उसी ने हमें अंधकार के बस से निकाला है, यानी कि अंधकार के राज्य से, कहता है किंगडम ऑफ डार्कनेस, अंधकार के राज्य से हमें निकाला है बाहर। किसने निकाला? यीशु मसीह ने। कब निकाला? जिस समय हमने उसका सुसमाचार को विश्वास किया, उसका सुसमाचार पर हमने ध्यान दिया, तब जाकर हमें आजादी मिली है। अब कहता है उसी ने हमें छुड़ाया है आज, जबकि प्रभु ने हमें छुड़ाया है। अभी ये वचन जो 2 कुरिन्थियों किताब 5 अध्याय का 17 वचन, 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 5:17 के ये वचन हमारे लिए, अभी हमारे लिए है। अविश्वासियों के लिए नहीं है वचन, अभी हम विश्वासियों के लिए, बोर्न क्रिश्चियन लोगों के लिए है। हमें कहता है इसीलिए यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। अभी हमारे जीवन में नया हो चुका है, पुराना जीवन नहीं रहा। क्यों? प्रभु ने हमें अंधकार से निकाला है। अगर आपने तौबा कर लिया है, अगर आपने यीशु मसीह को अपनाया है, अपने पाप यीशु मसीह को अपनाया है, यीशु के राह में चलने के निर्णय को लिया है, पाप को छोड़ने के लिए आपने कहता निर्णय को लिया है, फिर तो ये वचन आपके लिए, हर एक विश्वासी के लिए है जिसने तौबा कर लिया, जिसने रिपेंट हो गया है, जो पश्चाताप कर चुका है, उसके लिए वचन है। क्या है वचन? क्या कहता है? नया सृष्टि हो गया अभी हमारा, पुरानी बातें नहीं रही है, नए सृष्टि हो गया। लेकिन काफी बार दुख की बात है, कल मसीह जीवन में या कलीसिया में बहुत सारे लोगों को देखेंगे, कुछ 5 साल, कुछ 10 साल, कुछ बचपन से मसीह में है, लेकिन जीवन जो है किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, जीवन में किसी प्रकार का बदलाव नजर नहीं आता। दुख की बात है। तो ये वचन जो है, ये वचन को समझ नहीं आया, या उन लोगों ने तौबा नहीं किया, या उन लोगों ने पश्चाताप नहीं किया है। हो सकता है अगर वो पश्चाताप करता है तो ये वचन उनके लिए है, वो वचन हमारे लिए है, हर एक विश्वासी के लिए है जो तौबा करता है, जो लोगों ने यीशु पर विश्वास किया और पाप को, रास्ता को छोड़ने के लिए निर्णय को ले लिया है। क्योंकि वचन कहता उसी ने यानी कि यीशु मसीह ने हमें शैतान के हाथ से छुड़ाया है और हमें अपने बेटा के, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के राज्य में हम लोगों को रखा है। आप और हम जो अभी है, हमें प्रभु के राज्य में है। We are the kingdom of God। आप और हम परमेश्वर के राज्य में हैं। इसी कारण जब परमेश्वर के राज्य में हैं, हमारे जीवन में बदलाव होना जरूरी है। पुराना जीवन को हम नहीं जी सकते, पुराना लाइफ स्टाइल हम नहीं जी सकते। मानो पुराना जीवन में यीशु मसीह को अपनाने से पहले अब ऐसे इंसान था, कहते मुंह से अच्छा बात नहीं निकालता, मुंह से हमेशा गंदे बातों को निकालना, गंदा बोलना, गंदा कामों को करना, हाथों के द्वारा गंदा काम करना, शरीर के द्वारा गंदा काम करना, वो सब कुछ ठीक था। बिफोर यू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह को अपनाने से पहले वो सारा उस तरह का जीवन ठीक था। लेकिन अगर आपने यीशु मसीह को अपनाया है, वो जीवन अभी आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य में हैं। आप और हम प्रभु के घर में हैं, प्रभु के राज्य में हैं। वो सारा का सारा जो पुराना जीवन था वो शैतान के राज्य का था, और शैतान का हथियार है वो, उसको इस्तेमाल करने के लिए हम विश्वासियों की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा राजा बदल गया है। पहले हमारा जीवन का राजा शैतान हुआ करता था, और अभी हमारा जीवन का राजा यीशु मसीह है। हमारा आप जो है प्रभु के राज्य का है। इसी तरह हमारा जब राजा बदल गया है, उस राजा का, उस किंगडम का जो है रूल एंड रेगुलेशन जो है, कानून भी बदल गया है। पहला जब शैतान के राज्य में था, शैतान हमें मजबूर करता है बुरा काम करने के लिए, गलत काम करने के लिए, गलत बोलने के लिए, गलत सोचने के लिए शैतान मजबूर करता है। लेकिन ना, अभी हम लोग जो है कहता है शैतान के गुलाम नहीं हम। इसी कारण हम शैतान हमारे ऊपर में किसी प्रकार का पावर नहीं दिखा सकता, क्योंकि हमारा राजा यीशु है। अगर आपका भी राजा यीशु मसीह है, आप भी जहां भी आप बैठे, आपके साथ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड आप बोल सकते हैं, अगर आपका जीवन का राजा यीशु है।
इसी कारण ये राज्य में जो है हमारा जीवन का राजा यीशु मसीह में है। आप और हमें नया सृष्टि है, नया इंसान है। हम पुराना आदमी नहीं रहा, हम नया सृष्टि है, प्रभु का वचन कहता है। ठीक है, और जब हम नया सृष्टि बन गया है तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे जीवन में समथिंग कुछ ना कुछ परिवर्तन आना जरूरी है। हम देखेंगे प्रभु का वचन एक नया सृष्टि होने पर क्या कहता है। बाइबल ये कहता है, पता है, कहता है जब है ना, जब यहाँ पर हम नया सृष्टि बन गया तो हम लोग पहले जो है अभी प्रभु हम लोगों को कहता है एक धार्मिकता, एक होली पीपल, होली सन, होली डॉटर बोल के देखता है परमेश्वर। पवित्र बोलता है, पर ये मेरा पवित्र बेटा है, ये मेरा पवित्र बेटी है, ये मेरा पवित्र लोग है, ये मेरा पवित्र परिवार है, प्रभु कहता है। लेकिन जब हम शैतान के गुलाम था, शैतान हमारा जीवन को चला रहा था, हमारे ऊपर में एक दाग लगा हुआ था। वो दाग था कहता सिनर, पापी है बोल के बाइबल कहता है कि रोमन चैप्टर 3 वर्स 23 में कहता है ना, पाप का सभी ने पाप किया है और परमेश्वर से दूर हो गया है। सभी ने पाप किया है और परमेश्वर से दूर हो गया है। और ये भी कहता है रोमियो किताब में, है ना, कहता पाप का मजदूरी जो है मृत्यु है। वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। पाप का मजदूरी जो है मृत्यु है। But the gift of God is eternal life in Christ Jesus. लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। वो जीवन आपको और हमको मिला है अगर आपने तौबा किया है, अगर आप कहता है कि यीशु को एक्सेप्ट किया है, यीशु मसीह को अपने जीवन में आने के लिए अनुमति दिया है, दोबारा जन्म आपने पाया है, आप born again क्रिश्चियन हैं, तो याद कीजिए आप और हम जो कहता है अभी हम परमेश्वर का बेटा बेटी है, परमेश्वर का क्या है, पवित्र लोग हैं। और सबसे चमत्कार तो ये है, सबसे बड़ा चमत्कार ये हो गया हमारे जीवन से वो सिनर जो टाइटल था, सिनर का जो एक था, पाप का जो एक दाग था, पापी बोलने वाला, वो जो हमारे जीवन से मिटा दिया है। रोमी किताब में कहता है जो यीशु मसीह में है उस पर किसी प्रकार का कंडेमनेशन नहीं, उस पर कोई दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के पवित्र लहू के द्वारा सारा पापों को धो दिया है, मिटा दिया है। आपको और हमको अभी शुद्ध कर दिया गया है, हम लोग अभी क्लीन हो चुका है। किसके कारण? यीशु के लहू के कारण। किसके कारण? यीशु उसमें विश्वास करने के कारण आप और हम नया सृष्टि है। प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि हमारा जिंदगी से पाप का दाग जो है हटा दिया है ना। कोई भी इंसान के जीवन में, जैसा कि कोई एग्जांपल देना चाहता हूं मैं, अब कोई मानो कोई लड़का, एक जवान लड़का कोई गलत काम करके फंस गया है, पुलिस को पकड़ लेता है, उसका न्यूज़पेपर में या कहता है कि न्यूज चैनल में मतलब उसका फोटो आ चुका है, ये आदमी कहता है कि गुनहगार है, वो कहता है इसने गलत काम किया है, इसके ऊपर टाइटल जो है कितना, उसके ऊपर में गलत नाम आ चुका है, इसका नाम बदनाम हो चुका है। उसके लिए आसान नहीं होता, इधर जाने से भी शर्म होगा, उधर जाने से शर्म होगा, कैसा है उसके लिए, सोचिए कितना तकलीफ भरा होगा उसके लिए। लेकिन जिस समय उसके जीवन से वो दाग हट जाता है, बोलेगा नहीं ये लड़का जो है बेगुनाह है, कहता है इनोसेंट, उसने कोई पाप नहीं है, उसके जीवन में कोई गलत काम नहीं है, कोई दाग नहीं है, सारा दाग मिट चुका है, इस तरह से, और उसका नाम आ जाता है, उसके लिए कितना बड़ा खुशी की बात होगा। उस तरह हमारे लिए भी है, एक समय हमको पापी बुलाया जाता था। बाइबल कहता है कि जिसने पाप किया है, हर एक ने पाप किया है, कोई भी दुनिया में ऐसा धार्मिक इंसान नहीं है जो पाप नहीं किया है। बाइबल कहता है क्या है ना, हमने जन्म के द्वारा ही, अपने माँ की कोख से ही हम पाप के साथ जन्म हुआ है। इसी कारण जितने भी लोग कहता है इस मीडिया के द्वारा, है ना, आप देख रहे हैं, यूट्यूब के द्वारा आप देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जहां भी आप बैठा होगा अपने जीवन को जांचे, इस सच्चाई को जाने कि हम सभी ने पाप किया परमेश्वर के विरोध में। अगर आप और हम भी आजाद होना चाहते हैं, पाप से छुटकारा पाना चाहता है, हमें सच्चाई को जानना होगा। वो सच्चाई क्या है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उद्धार हमने पाया है, आजाद फ्री से पाया है, फ्रीली हम लोग को दिया गया है। सल्वेशन हमने पाया है फ्रीली, उसके लिए हमें कोई पैसा देना नहीं पड़ा, उसके लिए कोई पहाड़ के ऊपर चढ़ नहीं गया, कोई अलग अलग जगहों में जाकर उद्धार के लिए हम भागा नहीं। परमेश्वर हमारे पास आया है, सुसमाचार हमारे पास में आया है, परमेश्वर के वचन हमारे पास आया है। जब हमने इस पर विश्वास किया, उस वचन का हमें आजादी मिली है। लेकिन उस आजादी को देने के लिए परमेश्वर को अपना बेटा यीशु मसीह को अपने जीवन को कुर्बान करना पड़ा।
और यीशु मसीह की कुर्बानी जो है साधारण नहीं है। यीशु मसीह का मौत जो है कितना साधारण नहीं है। उसका मौत जो है इतना ज्यादा दर्दनाक, उसका मौत जो है इतना ज्यादा तकलीफ वाला मौत था। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह को, अगर आइजाया में किताब में लिखा है, जो बाइबल पढ़ते हैं आपको पता होगा, आइजाया किताब में साथ से कहता है 53 में कि यीशु मसीह का शरीर को जो है ऐसा पीटा, ऐसा मारा, उसको मारा गया और उसका शरीर जो है पूरी तरह सर से लेकर पेट तक पूरी तरह से फट चुका था और उसका शरीर जो है इतना बदसूरत हो चुका था कि कोई उसको पहचान नहीं पा रहा था। फिर क्यों यीशु मसीह को इतना ज्यादा मार पड़ा? क्यों यीशु मसीह को इतना ज्यादा दुख उठाना पड़ा? क्या यीशु मसीह कोई चोर था? यीशु मसीह कोई लुटेरा था? यीशु मसीह ने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया जो उसको इतना ज्यादा मार पड़ा, इतना ज्यादा उसका शरीर को पूरी तरह तोड़ डाला गया, चाबुक के मार से उसके शरीर को पूरी तरह से घायल कर दिया गया? क्या कारण था? कारण यही है, वो हमसे प्यार करता है। हर एक पापियों को प्यार करता है, हर एक पापी इंसान को प्यार करता है। हर एक पापी के लिए वो दाम चुकाने के लिए क्रूस पर अपने जीवन को देना पड़ा उसको। यीशु मसीह हमसे प्यार करता है। आप उन सभी से मैं कहना चाहता हूं जो घर में बैठ के आप इस मीडिया के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा आप देख रहे हैं, अगर आपके जीवन में आपको लगता है कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, कोई आपके बारे में परवाह नहीं करता, आपको लग रहा है कि आपका जीवन व्यर्थ है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यीशु आपसे प्यार करता है। यीशु आपको ढूंढने के लिए आया है। आज अगर आप देखते हैं इस यूट्यूब के द्वारा, आप कोई इत्तेफाक से नहीं, ये कोई घटना घटने के द्वारा नहीं, कोई बाई चांस नहीं, बल्कि परमेश्वर का योजना है। आपको प्रभु बचाना चाहता है, प्रभु आपके जीवन में उसका प्रेम को डालना चाहता है प्रभु। इसी कारण आप जहां भी है, आप केवल यीशु मसीह को पुकारे। यीशु मसीह, अगर आपको लग रहा है कि मैं पापी हूं, मैंने पाप किया परमेश्वर के विरोध में, केवल वेरी सिंपल प्रेयर आप करना है, आसान से प्रेयर करना है, प्रभु मुझे माफ कर, मैंने तेरे विरोध में पाप किया है, प्रभु यीशु मुझे माफ कर दे और तेरे लहू के द्वारा मुझे धोकर मुझे शुद्ध कर दे, प्रभु मुझे अपना ले अपने बेटा के रूप में। उतना ही प्रेयर काफी है आपका अनंत काल का जीवन को पाने के लिए। मैं फिर से कहना चाहता हूं, यीशु पापियों को प्यार करता है, धर्मियों को नहीं। प्रभु यीशु मसीह धर्मियों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि पापियों को बचाने के लिए आया है, जिसको लगता है उनका जीवन व्यर्थ हो चुका है, जिनको लगता है उनका जीवन बेकार हो चुका है, जिनको लग रहा है कि कोई उसको प्यार नहीं करता। प्रभु आपसे प्यार करता है, आपको इस्तेमाल करना चाहता है, आपको बचाना चाहता है, आपके द्वारा आपके परिवार में प्रभु परमेश्वर काम करना चाहता है। इसी कारण अपने आप को कम कीमत का नहीं समझना, अपने आप को बेकार नहीं समझना, बल्कि आप इस बात को जानो कि प्रभु आपके बारे में परवाह करता है। प्रभु परवाह करता है। आप बोलेंगे कैसे पता है? आप कैसे बोल सकते हो कि प्रभु मुझे मेरे बारे में परवाह करता है? अगर प्रभु परवाह नहीं करता होगा आपके विषय में, क्यों प्रभु यीशु मसीह आकर अपने जीवन को कुर्बान करता? वो एक कहता है कि वो यीशु मसीह का प्यार जो प्रकट किया गया है, यीशु मसीह का प्यार जो दर्शाया गया है हर एक पापियों के लिए, वो प्यार जो है आपको मिल सकता है, हर एक को मिल सकता है जिसको प्यार की आवश्यकता है। संसार का प्यार जो है कहता है मतलबी वाला प्यार होता है, कुछ कंडीशन के साथ में प्यार होता है। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं मैं आपसे प्यार करूंगा, अगर आप मुझे प्यार देते हैं फिर मैं आपको प्यार दूंगा। लेकिन यीशु मसीह का प्यार ऐसा नहीं, परमेश्वर पिता का प्रेम ऐसा नहीं है। आप जैसे भी है आप वैसे ही प्रभु आपसे प्यार करता है। प्रभु नहीं देखता कि आप कितना पढ़ाई लिखा है, आप कितना ज्यादा गुणी हैं, आप कितना रुपया पैसा वाला है, कितना धनी है, प्रभु वो नहीं देखता। आप जैसे भी है प्रभु आपको वैसे ही प्यार करता है। प्रभु के पास आइए, यीशु को अपने जीवन देना जरूरी है। वो जीवन आप और मैंने भी पाया, मैंने भी वो जीवन को पाया। एक समय था मैं भी पाप के साथ जिंदगी जी रहा था, पाप शैतान मेरे जीवन को चला रहा था, मैं बेकाबू था शैतान, क्योंकि मेरे जीवन को शैतान चला रहा था। लेकिन धन्यवाद हो जिस एक समय था जबकि मैंने सुसमाचार पर विश्वास किया, यीशु मसीह के कामों पर मैं विश्वास किया, उसके बाद से मेरा जीवन बदल गया है। मेरे जीवन का राजा बदल चुका है। हालेलुया, मेरे जीवन का राजा बदल चुका है। मेरे जीवन का राजा अभी यीशु है। यीशु मेरे जीवन को चलाता है पवित्र आत्मा के द्वारा, और यीशु किसी को जबरदस्ती नहीं करता, फोर्स नहीं करता, प्रेम के साथ वो चलाता है।
अगर आप और हम यीशु मसीह में हैं, हमारा जीवन जो है बदलाव होना चाहिए। मैं हर एक मसीहों से इस कहता है यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा मैं कहना चाहता हूं, चलिए हमारा जीवन जो है लोगों के लिए, हमारा जीवन जो है जो लोग अंधकार में है, अविश्वासी लोगों के लिए एक रोशनी का काम करें। एक कहता है नमक का स्वाद को ला सके, इस बिगड़ा हुआ संसार में एक नमक का स्वाद को ला सके। हमारा जीवन, हमारा चरित्र, हमारा बोली चाली, हमारा कैरेक्टर, चलिए यीशु मसीह को नाम को महिमा दे। हम जो भी काम करेंगे, जो भी हम बोलेंगे, है ना, उस कामों के द्वारा प्रभु को महिमा मिले, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है हर एक बातों में प्रभु को महिमा होना चाहिए, हर एक कामों के द्वारा प्रभु की महिमा होना चाहिए। मैं उन सभी विश्वासियों से कहना चाहता हूं, जो काम हम करते हैं, जो बोली हम बोलते हैं, क्या उस बोली के द्वारा प्रभु की महिमा हो रहा है या शैतान की महिमा हो रहा है? क्या शैतान के हथियार को फिर से इस्तेमाल करने लगा है या प्रभु के हथियार को इस्तेमाल करने लगा है? हर एक विश्वासी से मैं कहना चाहता हूं, चलिए हमारा जीवन को हम देखें। कुछ चरित्र के विषय में हम देखेंगे। इफिसी किताब में कहता है, इफिसी किताब 4 अध्याय में, अब बाइबल कहता है कि यदि कोई मसीह में नया सृष्टि है, अगर आप यीशु मसीह में हैं, नया सृष्टि है, नया इंसान बन चुका है। अगर नया इंसान बन चुका है तभी हम क्या करना चाहिए? प्रभु का वचन कहता है, चलिए हम देखते हैं न्यू लाइफ, है ना। इसी कारण झूठ बोलना छोड़कर एक दूसरे को हर एक अपने पड़ोसियों से सच बोलो, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे से अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तब तुम्हारा क्रोध ना रहे। बाइबल कहता है कि अभी हम कहता है, अगर पहला जीवन में हम झूठ बोलता था, अभी नया जीवन आ गया है, नया लाइफ आ गया है, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हमें गुस्सा आने पर भी हम बेकाबू नहीं होगा। गुस्सा आने पर भी हमें कहता है जल्द से जल्द कहता है कि गुस्सा ठंड करना चाहिए। बाइबल कहता है कि इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 27 में कहता है, शैतान को कोई मौका ना दो, शैतान को कोई अवसर ना दो। शैतान सिर्फ अवसर ढूंढता है, मौका ढूंढता है। कब विश्वासी कोई गलत बात बोलेगा, उस गलत वचन के द्वारा लोगों के जीवन में घुसने के लिए मौका मिलेगा। इसी कारण शैतान कोशिश करता है इस तरह काम करने के लिए, लेकिन हम चतुर होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। और नया सृष्टि है, हम गलत बातों को मुंह से नहीं निकालना चाहिए, गलत बातों को नहीं बोलना चाहिए। हमें कहता है इस तरह कहता है, शैतान को अवसर ना दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करे, अपने हाथों से परिश्रम करें। ठीक है, गंदी बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही बातें निकले जो किसी का उन्नति कर सकता है। बाइबल कहता है कि हम चोरी करने वाले पहले जो हम चोरी करते हैं, अब चोरी नहीं करेंगे। क्यों? नया जीवन में, नया राज्य में आ चुका है। मुंह से, अगर आप कहता है शैतान के राज्य में होते थे, मुंह से गंदा गंदा बातों को बोलती है, अभी नया राज्य में आ गया, प्रभु के राज्य में आ गया, मुंह से गंदा बातों को नहीं निकालना चाहिए, लेकिन वही बातों को निकालना चाहिए जो जरूरत के अनुसार लाभदायक हो, प्रभु को महिमा हो सके। ये और भी हम देख सकते बहुत सारे उदाहरण है ना, कि हम नए जीवन में, हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, हमारा नया जीवन होना चाहिए, ताकि इन बातों को लेकर, ताकि हम प्रभु को महिमा कर सके। जब अविश्वासी के बीच में आप जाएंगे जो प्रभु को नहीं जानते, अगर हमारा जीवन सही नहीं है, हमारा कैरेक्टर सही नहीं है, हमारा बोली चाली नहीं है, वो इंसान को आप क्या प्रचार करेंगे? हम कैसे उदाहरण बनेंगे? उदाहरण बन ही नहीं सकते, हम एग्जाम्पल बन ही नहीं सकते। हम वो बोले अरे आपका जीवन से तो मेरा जीवन अच्छा है ना। आप कहते हैं कि आप मसीह में हैं, आप कहते हैं कि आप चर्च में जाते हैं, लेकिन जीवन तो बदलता नहीं। इसी कारण आप मुझे क्या प्रचार कर रहा? पहले अपने जीवन को देखो। कुछ लोग तो मुंह के ऊपर बोल देंगे। इसी कारण चलिए हमारा जीवन जो है परिवर्तन का जीवन होना चाहिए, हमारा जीवन जो है बदलाव का जीवन होना चाहिए, और हमारा जीवन से प्रभु को महिमा मिलना चाहिए। ये हमारा चाहत है, ये प्रभु चाहता है। प्रभु चाहता है कि हम नए जीवन में चले, क्योंकि आप और हम क्या है? नए सृष्टि हैं। आप और हम क्या हैं? हम कहता है प्रभु के राज्य में हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन का राजा है, और उसका राज्य का कानून क्या है? प्रेम करो एक दूसरे के साथ में। तो कहता है लोगों को प्रेम दिखाओ, लोग अन्य जातियों को प्रभु में लाओ। प्रभु का इच्छा यही है। प्रभु भी खुद, यीशु मसीह भी इस धरती पर पापियों को ढूंढने के लिए आया है। वो पापियों को ढूंढने का काम आपको हमें भी सौंपा गया है, अगर आप हमने यीशु को पा लिया है।
इसी कारण मैं आपको इनकरेज करना, हाँ, सभी लोग, जो सभी विश्वासी भाई बहनों को मैं इनकरेज करना चाहता हूँ, उत्साह देना चाहता हूँ, साहस देना चाहता हूँ। चलिए इस नए जीवन को हम जिए, हम पुराना जीवन को ना दोहराए। अपने अपने जीवन को जांचिए, अपने अपने जीवन को परखिए। कोई जरूरत नहीं कि कोई मुझे दिखाए आप ऐसा है, किसी को जज करने की जरूरत नहीं है। चलिए हम अपने अपने जीवन को जांचिए, अपने जीवन को परखिए कि किस प्रकार का जीवन हम जीते हैं। क्या जिस प्रकार का जीवन हम जीते हैं, क्या वो जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा मिल रहा है या हम प्रभु को महिमा नहीं दे रहा है? अगर हम प्रभु को महिमा नहीं दे रहा है, अगर बोर्न अगेन क्रिश्चियन है, यीशु को पाया है, यानी कि गलत हो रहा है। अपने जीवन को जांचो, कहां पर हम गलत हो चुका है, कहां पे हम कमजोर हो चुका है, उसको साफ करना है, प्रभु के साथ में जीवन सीधा करना है ना। और कहता अंत में आपसे सभी से मैं कहना चाहता हूं कि हम और आप जो है परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजकर आपको और हमको बचाया है। आप और हम अनमोल है, हम कीमती हैं। इसी कारण अपने आप को कम कीमत का नहीं समझना, चाहे आप पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो। अब जैसे भी प्रभु आपको जानता, बाइबल कहता है तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुमको चुना है। जब प्रभु ने चुना है, प्रभु जानता है। अपने आप को डिस्करेज नहीं करना, अपने आप को गुनहगार नहीं समझना, अपने आप को कंडेम नहीं करना, बल्कि आप प्रभु को धन्यवाद देना। प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे चुना है। धन्यवाद प्रभु, तू मेरे जीवन का राजा है। प्रभु धन्यवाद देना चाहिए हमें। ये नया जीवन उन हरेक को मिल सकता है अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करता है। जो लोग अंधकार में हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये जीवन आपको भी मिल सकता है। प्रभु आपको बचाने के लिए आया है, प्रभु आपको उस नए जीवन को देने के लिए आया है। और जो भी लोग अलग अलग जगहों में हैं, अगर आपने कभी भी यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना, पहली बार आप सुन रहे हैं, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, यीशु को अपने जीवन देना चाहता है। आप जहां भी हो, केवल कुछ ही समय के लिए अपने आंखें बंद कीजिए और मैं जो बोलूंगा मेरे बीच बीच दोहराइए। ये दुआ आपका है। आप जब ये दुआ विश्वास के साथ करेंगे, आपका आत्मा जिलाया जाएगा, आपके पापों को क्षमा मिलेगा, यीशु का लहू आपको धो देगा, क्योंकि यीशु के लहू में सामर्थ्य है। इस समय मैं चाहता हूं कुछ समय के लिए अपने आंखें बंद करें। पिता परमेश्वर, इस समय मैं तेरी उपस्थिति में आता हूं। सभी लोग उस प्रेयर को दोहराइए जो यीशु मसीह को अपने जीवन देना चाहता है, जो इस नए जीवन को पाना चाहता है। मैं जो बोलूंगा मेरे बीच दोहराइए। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इस समय मैं तेरी उपस्थिति में आता हूं। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, तू मुझ जैसे पापी को बचाने के लिए धरती पर आया है। प्रभु मुझे नहीं पता था कि तू मुझसे इतना ज्यादा प्यार करता है कि तूने अपना पुत्र यीशु मसीह को धरती पर भेज दिया मुझे बचाने के लिए। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु। और इस समय मैं जैसे भी हूं, टूटा हुआ हूं, बिखरा हुआ हूं, पूरी तरह से निराश और हताश हूं, प्रभु जी मैं तेरी उपस्थिति में आता हूं। मैं अपने जीवन तेरे हाथ में सौंपता हूं। प्रभु मुझ पापी को बचा ले और अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर दे। प्रभु जी मुझे अपना बेटा के रूप में, मुझे अपने संतान के रूप में अपना ले प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह मुझे बचाने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। जो लोगों ने सुना है या प्रेयर किया है, याद करना कि आपका दोबारा जन्म हुआ गया आज के दिन। मैं उन सभी के लिए दुआ करना चाहता हूं ताकि प्रभु आपके जीवन को आशीष ला सके। पर पिता परमेश्वर में यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी उन सभी लोगों की दुआ करना चाहता हूं जो पहली बार इस संदेश को सुना है, जो प्रभु परमेश्वर पहली बार यीशु को अपने जीवन में आने के लिए अनुमति दिया है। प्रभु जी उन लोगों के जीवन के लिए दुआ करता हूं प्रभु, तुमको आशीष करना, पवित्र आत्मा तुम अगुवाई करना प्रभु जी। जो टूटा हुआ लोग है, पिसा हुआ, निराशा है, हताश है प्रभु जी, उन सभी को तेरे हाथ में सौंपता हूं और उनके लिए दुआ करता हूं ताकि उनके जीवन में सुख शांति आने पाए, आशीष आए, बरकत आने पाए। यीशु मसीह के नाम से आशीष मांगता हूं प्रभु परमेश्वर। और जो विश्वासी भाई बहने जिन्होंने दोबारा जन्म पा चुका है, जो भी आज के दिन ये वचन को सुन रहे हैं, प्रभु मैं दुआ करता हूं उनके जीवन में और भी आशीष आने पाए प्रभु जी, और उनके जीवन जो प्रभु एक उदाहरण बन सके प्रभु परमेश्वर। और प्रभु हम सभी को सहायता करना, हर रोज के जीवन में अपने जीवन को हम जांचे परखें ताकि हम तैयार कर सके, कि हम जानते हैं यीशु तू आने वाला है, जब तू आएगा तो हमें तैयार पाएगा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, सभी को आशीष करता हूं यीशु के नाम से। अब में से जितने लोगों ने इस प्रोग्राम को देखा है यूट्यूब के द्वारा और आपको किसी प्रकार का
जानकारी आपको चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम ग्रेस कवरेंट चर्च शिलोंग से हैं। ग्रेस कवरेंट चर्च हिंदी सेक्शन की ओर से है। और आपको किसी प्रकार का काउंसलिंग चाहिए, किसी प्रकार का हेल्प चाहिए, यीशु के बारे में और जानना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पे नंबर दिया जाएगा, उस नंबर दिया गया है, उस नंबर पर